हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ ह्यूमन ब्रेन सिंप्लीफाइड। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यही दो पार्ट्स रह गए हैं। बाकी जिन्होंने फोर ब्रेन, मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ना है वो प्लीज़ पिछली वीडियोस जाकर देखें। सो टॉकिंग अबाउट मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है कुछ यहाँ। ये है हमारा थैलेमस, ये है हमारा हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, ये है पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है थैलेमस एपिथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन, थैलेमस हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स के बीच में। दिस रीजन इज कॉल्ड द मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में अगर आप देखेंगे इसके डोर्सल साइड पर, इसको मैं जूम करके आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मिड ब्रेन के डोर्सल साइड पर ऐसे ये और ये दो स्वेलिंग्स हमें दिख रही हैं। ठीक है, दो स्वेलिंग्स दिख रही हैं, ये और ये हमारा ब्रेन का हाफ पार्ट है, इसीलिए दो स्वेलिंग्स दिख रही हैं। सेम दो स्वेलिंग्स अदर हाफ में भी होंगी। तो इन टोटल मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में 4 स्वेलिंग्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में जैसे मैं आपको बता रही हूँ 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं। 2 स्वेलिंग्स जो हैं वो ऊपर की साइड होती हैं, मतलब एक इस हाफ में एक दूसरे हाफ में। इन ऊपर वाली स्वेलिंग्स को हम बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द विजुअल रिफ्लेक्सेस। मतलब ये हमारे हेड और आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है टू फिक्स एंड फोकस। जहां हम देखना चाह रहे हैं वहां पे फिक्स और फोकस करने के लिए हेड और आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। दूसरे इसके नीचे, जो नीचे वाली ये स्वेलिंग्स हैं दोनों तरफ, इन्हें हम बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस मतलब हमारे हेड और ईयर की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ साउंड। कहीं से साउंड आती है तो हेड और ईयर की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर? तो मिड ब्रेन के बारे में हमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया है आपके इस लेवल पर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन चारों स्वेलिंग्स को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। नाउ टॉकिंग अबाउट द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट्स आते हैं? हाइंड ब्रेन में 3 मेजर पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं। दिस इज पॉन्स, पॉन्स के बाद है सेरिबेलम और ये है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों रीजन्स इंक्लूड होते हैं हाइंड ब्रेन में। सबसे पहले शुरू करते हैं विद पॉन्स। तो पॉन्स जो है, पॉन्स इज अ लैटिन टर्म फॉर ब्रिज। पॉन्स का मतलब है ब्रिज, और पॉन्स में बहुत सारे डिफरेंट फाइबर ट्रैक्ट्स, नर्व फाइबर के ट्रैक्ट्स होते हैं, बंडल्स होते हैं, जो कि डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, न्यूरोनल लिंक बोलते हैं इसको बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। पॉन्स के बाद नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। तो ये है हमारा सेरिबेलम, ये जो ट्री जैसा हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम को अगर हम अलग से देखते हैं तो वो हमें दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है, सेरिबेलम को सेकंड सेरिब्रम भी कहा जाता है। सेकंड, या फिर इसे सेकंड सेरिब्रम या फिर लिटिल सेरिब्रम बोला जाता है। लिटिल सेरिब्रम ऐसा क्यों कहा जाता है? पहली चीज, सेरिब्रम जो है इसे हमने पढ़ा कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, दूसरा, सेरिब्रम में हमने पढ़ा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है। सेरिबेलम में भी ऐसा होता है, इसका भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है।
ठीक है। तीसरी सिमिलैरिटी, सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। सेम सेरिबेलम भी ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, 1 and 2। उसको डिवाइड करने के लिए, सेरिब्रम को डिवाइड करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर काम कर रहा था। यहाँ पर सेरिबेलम को डिवाइड करने के लिए बीच में ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर, इसको आप देखेंगे क्लोजली तो ये अर्थवर्म जैसा अपीयर करता है, इसमें ऐसे एन्युलस रिंग्स अपीयर करती हैं। इस वर्म लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वर्मिस। ये डार्क कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया होता है जो कि सेरिबेलम को 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। इसी सेरिबेलम को हम अंदर से देखें तो फोर्थ सिमिलैरिटी हमें दिखती है कि इस सेरिबेलम में, ये है हमारा सेरिबेलम, इसको मैं जूम कर रही हूं तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखेंगे, सेरिबेलम में भी सेरिब्रम की तरह ये आउटर जो डार्क हमें दिख रहा है, दिस इज द ग्रे मैटर, और जो इनर ये हमें व्हाइट वाला दिख रहा है, इनके बीच बीच में, दिस इज द व्हाइट मैटर। तो सेरिब्रम की तरह सेरिबेलम भी डिवाइडेड है आउटर ग्रे मैटर और इनर व्हाइट मैटर में, और इसकी जो अरेंजमेंट होती है वो इस तरीके की होती है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसकी अरेंजमेंट इस तरीके की है जैसे ट्री की ब्रांचेस हो, और इसी ट्री ब्रांचेस लाइक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आर्बोरविटे। ठीक है, आर्बोरविटे मतलब अरेंज्ड एज ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्लियर। सेरिबेलम का काम क्या होता है कि ये हमारा मेन पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए, मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। दूसरा, सेरिबेलम स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर। लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन और हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट, दिस इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, जिसके आगे से अब क्या शुरू हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है जिसके आगे स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होती है। जहां पे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्ट करते हैं वो हमने पढ़ा, ऑसिपिटल बोन का एक बड़ा सा होल होता है, एक कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। ठीक है, अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दूसरी चीज, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको चैप्टर्स गिनाती हूँ, आपने मोस्टली तो पढ़ लिए हैं। सबसे पहले डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जब पढ़ते थे, या उसमें आपने वैसे पढ़ा है कि वॉमिट सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। स्वेलोइंग को बोलते हैं डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूला में। ठीक है, फिर मूविंग ऑन टू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हमने पढ़ा, कहाँ पर होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। पॉन्स में क्या हमने पढ़ा था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। फिर हम बॉडी फ्लूइड्स में आए तो वहां पे हमने पढ़ा कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी कहाँ पर होता है, मेड्यूला में। तो ये सारे सेंटर्स जो हैं मेड्यूला में होते हैं। इसीलिए आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किसी को पीछे से एक डंडा लेके कोई मारने आता है और वो उसको यहाँ पर हिट करता है, बिल्कुल यहाँ पर हिट करने से इमीडिएट डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है जो कि इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सेंटर उनका यहीं पर प्रेजेंट है। अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा डैमेज होता है तो इमीडिएट डेथ हो सकती है। क्यों? कार्डियोवैस्कुलर सेंटर खत्म, हार्ट बीट करना बंद कर देगा। रेस्पिरेटरी सेंटर खत्म तो रेस्पिरेशन होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी वजह से इमीडिएट डेथ हो सकती है। नाउ द लास्ट पार्ट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है, ब्रेन की वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेन का ये पार्ट अगर हम देखें, यहां से लेके ये जो है ना, ये ब्रेन स्टेम है, ये सीधा यहाँ तक ब्रेन स्टेम और इससे आगे स्पाइनल कॉर्ड।
ब्रेन स्टेम में बहुत बार पूछा जाता है क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. दिस इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन इंक्लूड होता है, पॉन्स इंक्लूड होता है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इंक्लूड होता है. क्वेश्चन में बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. ठीक है, तो हाइंड ब्रेन पूरा का पूरा क्या ब्रेन स्टेम में इंक्लूड हो रहा है? नहीं. हाइंड ब्रेन का ये जो सेरिबेलम पार्ट है ये तो साइड में ही रह गया, ये थोड़ी ब्रेन स्टेम में आ रहा है. तो सेरिबेलम को छोड़ के बाकी हाइंड ब्रेन जो है वो ब्रेन स्टेम में इंक्लूड होता है, पूरा का पूरा हाइंड ब्रेन नहीं इंक्लूड होता है. ये चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है. एंड विद दिस वी फिनिश ब्रेन. आई होप ये 3 वीडियोस जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वैसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, आप इनको इकट्ठा भी देख सकते हो. ये 3 वीडियोस आपको ब्रेन जितना आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर मुझे डाउट्स चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड है चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है वो डाउट्स भेज सकते हैं. और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.